एक लड़का जब ग्लास रख रहा था, उसने गलती से एक ग्लास तोड़ दिया तो उसका एक टुकड़ा आइस मेकर में गिर गया। फिर छोटे छोटे कांच वाले आइस क्यूब उनकी ड्रिंक्स में भर दिए गए। सबने जल्द ही पीना शुरू कर दिया। अचानक लड़की की बहन को कुछ गड़बड़ लगा, उसे खांसी आने लगी। तुम ठीक तो हो ना? इसके अंदर कोई कीड़ा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। ड्रिंक पीने के बाद उसका भाई ट्रैम्पोलिन पर कूदने लगा। उसके ठीक नीचे एक नुकीला मेटल रेक पड़ा था। ट्रैम्पोलिन की मैट धीरे धीरे फट रही थी। फिर उसके भाई ने उनके अंकल को भी ऊपर खींच लिया। इससे मैट और तेजी से फटने लगी। तभी उनकी आंटी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। नहीं, रुको। ओह, सही वक्त पर बचा लिया। उसने रेक को एक तरफ कर दिया। सब अलग अलग लगता था, लेकिन हर एक कदम जुड़ा हुआ था। आग की लपटों से डरी एक औरत ने एक बोतल गिरा दी। बोतल जाकर एयर पंप के स्विच से टकराई। खुला हुआ ट्यूब धीरे धीरे आगे सरकने लगा। उसी वक्त लड़की का भाई ट्रैम्पोलिन तोड़कर नीचे गिरा। एकदम चेन रिएक्शन जैसा हादसा हो गया। जैसे ही अंकल के पैर कांच पर पड़े, तेज दर्द से वो पीछे की तरफ उछल गए। ट्यूब ने रेक को धक्का दिया और वो जाकर पास में रखे लॉन मोवर को ऑन कर देता है। अंकल की मौत के बाद लड़की को अपनी दादी की बात याद आई। हमारे परिवार पर मौत मंडरा रही है। उसने तब यकीन नहीं किया था, लेकिन दादी के अपने व्यवहार ने साबित कर दिया था कि मौत सच में आ चुकी है। अब लड़की ने सब समझना शुरू किया। पता चला कि मौत एक पैटर्न में चलती है। मौत हमें मारने आ रही है क्योंकि हमें कभी पैदा होना ही नहीं चाहिए था। जब परिवार ने लड़की की बात पर भरोसा नहीं किया तो उसने उन्हें बताया, मौत उम्र के हिसाब से लोगों को लेती है। मतलब अब अंकल का बेटा एरिक अगला था। फिर वो जूलिया को मारेगी, फिर बॉबी को, और फिर हमारी फैमिली में पहले मॉम को, फिर मुझे, फिर चार्ली को। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और सब फैमिली गैदरिंग से चले गए। अगले दिन लड़की की बहन जूलिया मॉर्निंग रन पर निकली थी। तभी एक सॉकर बॉल उसे ट्रैश बिन में गिरा देती है और वो सीधे गार्बेज ट्रक में जा गिरती है। कंपैक्टर बंद होने लगा। सब भागते हुए पीछे गए। लड़की ने साइड की सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ाई की। ड्राइवर के हेडफोन लगे थे, उसे उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लड़की ट्रक की छत तक पहुँच गई। तुम्हारी बारी नहीं है। एरिक ने अपने शरीर से ट्रक रोक लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद लड़की समझ नहीं पा रही थी कि जो मरने वाला था एरिक, उसकी जगह जूलिया कैसे चली गई। तभी उनकी आंटी ने सच बताया, एरिक असल में अंकल का बेटा था ही नहीं और अगला वही था। अगले दिन मौत उसे MRI रूम तक ले गई। एरिक के कानों में दर्द होने लगा, लेकिन ये तो शुरुआत थी। फिर उसके नाक और छाती के मेटल रिंग खींच कर निकल गए। जैसे जैसे मशीन तेज होती गई, उसका मेटल खींचने का असर बढ़ता गया। अगले ही सेकंड कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था।